अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा तालब और आप मेरा ही चैनल यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफ़ा तालब देख रहे हैं। आज जी मैं आया हूं गंदम को देखने कि कैसी उगी है और क्या जर्मिनेशन कैसी रही है, क्या इसका रिज़ल्ट है, क्या पोजीशन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा उगाव हुआ है, बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है और दिल खुश हो गया देख के अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आज इसको दिन हो चुके हैं जी, तकरीबन 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 10-12 दिन हो चुके हैं। वतर तेज़ था, बारिश भी हुई थी और जिसकी वजह से जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छी हुई है। ज़बरदस्त किस्म की जो ड्रिल की नालियाँ हैं वो भरी हुई हैं ऑलमोस्ट, जो कि देखने में बहुत अच्छी खूबसूरत भी लग रही हैं। ये देखें जी, कैमरे की आंख अगर आपको दिखा पा रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का उगाव है, बेहतरीन किस्म का नालियाँ भरी हुई हैं। कहा जाता है जी कि अगर आगाज़ अच्छा हो, यानी कि उगाव अच्छा हो, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। सारी बात जर्मिनेशन की है जी। कोई भी फसल जब तक उगेगा नहीं तब तक वो एवरेज कैसे निकालेगा, तब तक वो रिज़ल्ट कैसे देगा। तो ये उगाव जो है ये सबसे अहम चीज़ है। बीज अच्छा खासा डाला है जी, तकरीबन 6 किलो के हिसाब से डाला है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी। हम पहले मूंगफली के साथ बिज़ी थे, थोड़ी सी स्लाइटली लेट हुई है। अक्टूबर में जितना जल्दी हो सके काश्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन मसरूफियत की बिना पे हम थोड़ा सा लेट हो गए। बहरहाल लेट हो जाए तो फिर एक तो इसका बीज बढ़ाना पड़ता है, जो कि बढ़ाया गया है। ऐसे तो नॉर्मली इसकी एवरेज जो है वो 5 kg तक पर कनाल डालते हैं, लेकिन लेट होने की वजह से हमने 6 kg पर कनाल डाला है। और जो किस्म हमने काश्त की है वो है जी फ़ख्रे बकर। फ़ख्रे बकर की एवरेज बड़ी अच्छी है। पिछले साल हमने चेक की है तो फी एकड़ जो एवरेज थी वो आम बीज से 5-6 मन ज़्यादा थी। ये तो एवरेज अच्छी होने की वजह से हमने इस बार फिर फ़ख्रे बकर का चुनाव किया है कि यही काश्त करेंगे। वैसे उसूलन ये है कि 2-3 किस्में बंदे को काश्त करनी चाहिए अगर ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो कि एक वैरायटी का साल ना हो तो दूसरी हो जाए, दूसरी का साल ना हो तो तीसरी हो जाए। आज ही आपको एक मैं बड़ी अहम चीज़ बताऊंगा जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने किसान ने ख़ुसूसी तौर पर उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वो ख़ास बात जी जिस पर किसान भाइयों ने अमल करना है वो ये है कि जब भी आप अपने खेतों की तरफ आएँ, जब भी आप अपनी फसलों का विज़िट करें, तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि और ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है। हम मेहनत के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है तदबीर और एक चीज़ होती है तकदीर। तो तदबीर तो हम कर सकते हैं, फसलें टाइम पे काश्त करें, ये भी बीज अच्छा हो, खाद अच्छी डालें, हल अच्छी तरह चलाएं, ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, ये तो हमारे इख्तियार में है। लेकिन एक चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, नताइज हमारे इख्तियार में नहीं है। तो बेहतरीन नताइज के लिए आपने एक वजीफ़ा करना है, वो ये है कि जब भी अपनी खेतों की तरफ आप लोग आएँ, अपनी ज़मीनों की तरफ आएँ, अपनी फसलों का विज़िट करें, तो आप लोग जब विज़िट कर रहे हों तो साथ साथ आपने सूरह रहमान की तिलावत करनी है। सूरह रहमान पढ़ते रहें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आप सबको नवाजेगी, आपकी मेहनतें फल लाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़।
बिला शक व शुबा पौधों का उगना, उनका बढ़ना, नशो नुमा पाना और फिर फल देना, ये बिला शक व शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां हैं। बनी नौ इंसान के फ़ायदे के लिए बेशुमार नेमतें उस करीम ज़ात ने पैदा फरमाई हैं। अगर आपको सूरह रहमान ज़ुबानी याद नहीं है तो फिर एटलीस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत मुबारका का बार बार विर्द आप जितनी देर फसलों में घूम फिर रहे हो लाजमी करते रहें। फिर इसके असरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार अपनी मज़ीद नेमतों से आपको नवाजेगा, वो अपनी अताएँ मज़ीद बढ़ा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और एक और काम करना है आपने कि सूरह रहमान का नक्श लिख कर अपनी फ़सलों में जो भी दरख्त है उसके साथ बांध दें, यकीनन वो भी बाइस बरकत है।